हाय एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक है प्रीटर्म लेबर क्या होता है। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनेशन, इसके कोज, साइन, सिम्टम एंड इसके जो भी डायग्नोसिस है और इसके जो भी मैनेजमेंट है। तो अपन आज से इसकी डिटेल में बात करें। सबसे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपन आगे भी और ओबीजी के टॉपिक्स वगैरह है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रीटर्म लेबर का इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो प्रीटर्म लेबर इज़ द one of the leading cause of neonatal morbidity and mortality. Babies born before term are at increased risk of respiratory distress syndrome, infection, hypothermia, and development problems. Early diagnosis and management can improve maternal and fetal outcomes. तो इसमें क्या होगा, जो प्रीटर्म लेबर होता है ना, वो लीड करता है, वो कोज करता है कि जिसे मेटरनल न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी होती है ना, उसको कोज करता है। ठीक है, जिसके कारण जैसे बेबी बोर्न होने से पहले उसको जैसे रिस्क रहता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स की। इसलिए अपन उसका अर्ली डायग्नोस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं जो भी मेटरनल और फिटल जो भी आउटकम्स वगैरह आते हैं ना उनको। ठीक, फिर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जैसे प्रीटर्म लेबर इज़ द वन सेट ऑफ लेबर आफ्टर 28 वीक एंड before 37 completed weeks of pregnancy associated with regular uterine contraction and cervical changes resulting in the birth of a premature baby। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रीटर्म लेबर होता है ना, एक वन सेट ऑफ लेबर होता है जिसमें आफ्टर 28 वीक्स के बाद और 37 वीक जो कंप्लीट होने से पहले है ना, जो वुमेन होते हैं उसको रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाता है, सर्वाइकल चेंजेस दिखने लग जाते हैं। इसके कारण है जो बेबी का बर्थ हो जाता है। ठीक है, प्रीमेच्योर बेबी का बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो अपन उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन इसकी कोजेज़ की बात करते हैं कि क्या क्या इसके कोजेज हो सकते हैं प्रीटर्म लेबर के। तो ठीक है, तो मेटरनल फैक्टर्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जो भी फैक्टर्स, फीटल फैक्टर्स की बात करते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मेटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जैसे प्रीवियस हिस्ट्री रही हो प्रीटर्म लेबर की। ठीक है, मदर को मेटरनल एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, हाइपर टेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, एंड फीवर एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, स्मोकिंग या जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही हो वुमेन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जैसे ट्विंस, ट्रिपलेट। ठीक है, पोलीहाइड्रोमिनिया, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, और सर्वाइकल इनकम्पेटेंस, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं जो भी प्रीटर्म लेबर होता है उसको। ठीक है, जो भी फीटल फैक्टर्स की बात करते हैं जैसे कंजेनाइटल एनोमली, क्योंकि बेबी को अगर जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो भी अपन उसका प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस हो तो भी है ना बेबी का प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्यों इसका रिस्क रहता है। क्योंकि जैसे मेटरनल एज होती है, जैसे 18 ईयर, मतलब 18 ईयर से पहले या तो जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अबाउट 35 ईयर के बाद में प्रेग्नेंट होती है, तो ये प्रीटर्म लेबर को रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लो सोशियोनोमिकल स्टेटस हो, हेवी फिजिकल वर्क करती हो वुमेन। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, पुअर एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो भी है ना रिस्क रहता है किसका, प्रीटर्म लेबर का। ठीक है, फिर अपन इसके है ना जो भी साइन सिम्टम्स हैं उनकी बात करते हैं कि प्रीटर्म लेबर के क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर 37 वीक्स, मतलब 37 वीक से पहले है ना उसको रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाता है। लोअर एब्डोमेन पेन होगा। ठीक है, एंड लो बैक एज होगी। ठीक है, पेल्विक प्रेशर, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। ठीक है, फिर अपन इसकी जो भी डायग्नोसिस की बात करते हैं, क्या क्या इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देख सबसे पहले जैसे क्लिनिकली एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपन हिस्ट्री देखते हैं कि कब से आपको कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट करते हैं सर्वाइकल डायलेशन का। ठीक है, और स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, फिर अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी वगैरह करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन, सर्वाइकल असेसमेंट वगैरह करेंगे। फिर जो प्रीटर्म लेबर है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मेटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपन मेटरनल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, जैसे एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज,
ठीक है, पीपीएच। फिर इसके फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जिसमें प्रीमेच्योरिटी, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नियोनेटल सेप्सिस, हाइपोथर्मिया, लो बर्थ वेट, इंक्रीज नियोनेटल मोर्टिलिटी, ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रीटर्म लेबर के। फिर इसका मैनेजमेंट देखते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट एंड इसका मेडिकल, सबसे पहले अपन इसका मेडिकल मैनेजमेंट जैसे बेड रेस्ट, एडुकेट, हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कोज, टोकोलाइटिक ड्रग्स जैसे नेफिडिफिन, है ना, टर्बुटालाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, बार्थोसोम फॉर फीटल लंग्स मेच्योरिटी के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे क्योंकि फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये अपन ने अपना टॉपिक था प्रीटर्म लेबर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।